नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम उपनिषदों के दिव्य ज्ञान को सरल, सरस और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। काठकोपनिषद प्रसाद की इस विशेष कड़ी में आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में, जो भारतीय अध्यात्म की सबसे प्रेरणादायी और गहन कथाओं में से एक है। यह कथा है एक जिज्ञासु बालक नचिकेता की, जिसने सत्य की खोज के लिए मृत्यु के द्वार तक पहुंचने का साहस किया। जब उसके पिता वाजश्रवस यज्ञ में दोषपूर्ण दान देते हैं, तब नचिकेता के मन में धर्म और सत्य के प्रति प्रश्न उठता है। सत्य के प्रति उसकी निष्ठा उसे यमलोक तक ले जाती है, जहां मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उसके गुरु बनते हैं। 3 वरदानों के अवसर पर नचिकेता सांसारिक वैभव, धन, दीर्घायु और स्वर्गीय सुखों को अस्वीकार कर एक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसने युगों से मानवता को चिंतित किया है: मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि नचिकेता की जिज्ञासा उसे आत्मज्ञान का अधिकारी कैसे बनाती है, यमराज उसकी परीक्षा क्यों लेते हैं, और इस संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, अमरत्व तथा परम सत्य के कौन से रहस्य उद्घाटित होते हैं। तो आइए गुरु शिष्य परंपरा के इस अद्भुत प्रसंग में प्रवेश करें और नचिकेता के साथ सत्य की उस यात्रा पर चलें, जो अंततः आत्मा के अमर स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचाती है। क्या हो अगर जीवन को सही मायनों में जीने का और अपने अस्तित्व को समझने का सबसे बड़ा रहस्य साक्षात मृत्यु के साथ की गई एक बातचीत में छिपा हो। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही विशिष्ट स्रोतों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कठोपनिषद के पहले अध्याय की प्रथम वली के मूल पाठ और उसकी विस्तृत व्याख्याओं के बारे में। हाँ, और ये स्रोत अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो शब्द है ना वली, इसका शाब्दिक अर्थ एक लता या बेल होता है। तो जैसे जैसे बेल बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान का विस्तार होता है। ये बहुत ही सुंदर रूपक है, और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी उसी ज्ञान के विस्तार को समझना है। हम एक छोटे बालक, जिसका नाम नचिकेता है, और मृत्यु के देवता यमराज, उनके बीच हुए उस ऐतिहासिक संवाद को डिकोड करेंगे, जो भौतिकवाद और आत्मा की अमरता के गूढ़ रहस्यों को खोलता है। सही कहा। मतलब ये संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। बिल्कुल। और इस अध्ययन की शुरुआत में ही स्रोत एक बहुत दिलचस्प चीज सामने रखता है। मुख्य कथा शुरू होने से ठीक पहले एक शांति मंत्र आता है, ओम सहनाववतु सहनाव भुनक्तु। हाँ, ये उपनिषदों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये गुरु और शिष्य के लिए एक प्रार्थना है कि वे बिना किसी द्वेष के एक साथ मिलकर ज्ञान अर्जित करें। मुझे ये बात बहुत अचंभित करती है कि इतने गंभीर विषय पर बात करने से पहले ये स्थापित किया जा रहा है कि चलिए अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर रख देते हैं। बिल्कुल। इस मंत्र का मनोवैज्ञानिक महत्व सच में बहुत गहरा है। मतलब अगर हम देखें तो परम सत्य की खोज के लिए मानसिक स्पष्टता की बहुत आवश्यकता होती है। सही बात है। यदि ज्ञान देने वाले और ज्ञान ग्रहण करने वाले के बीच कोई बौद्धिक अहंकार आ जाए, या ये होड़ लग जाए कि कौन अधिक बुद्धिमान है, तो असली मुद्दा तो भटक ही जाएगा। हाँ, वास्तविक अर्थ कहीं पीछे छूट जाता है। इसलिए ये बाहरी और आंतरिक शांति स्थापित करने का एक तरीका है। तो लो इस वैचारिक स्पष्टता के साथ चलिए कथा के उद्गम पर चलते हैं। ये पूरी ब्रह्मांडीय चर्चा किसी रहस्यमयी दुनिया से शुरू नहीं होती, बल्कि पृथ्वी पर हो रहे एक यज्ञ से शुरू होती है, जहां नचिकेता के पिता वाजश्रवस एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, इस यज्ञ का नियम बहुत सख्त है। आयोजक को अपनी सारी संपत्ति दान करनी होती है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि नियम और नियत के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ गया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाजश्रवस दान की प्रक्रिया तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तुएं वो दान कर रहे हैं वो इस यज्ञ के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। स्रोत में उन गायों का बहुत स्पष्ट वर्णन है जो दान में दी जा रही हैं।
श्लोक कहता है, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध बोहा निरिंद्रिया। जिसका सीधा अर्थ है कि वो गायें जो अपना आखिरी पानी पी चुकी हैं और आखिरी घास खा चुकी हैं। हाँ, जो अब कभी दूध नहीं दे सकती। ये देखकर मुझे बहुत ही आधुनिक स्थिति याद आती है। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की सफाई करे, अपना टूटा हुआ फर्नीचर और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का कबाड़ किसी संस्था को दान कर दे। हाँ, और फिर दुनिया को बताए कि उसने कितना महान पुण्य का काम किया है। बिल्कुल, ये दान नहीं है, ये तो बस कबाड़ से छुटकारा पाना है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। उपनिषद यहाँ दिखावा करने की मानवीय प्रवृत्ति पर चोट कर रहा है। लोग सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत सबसे कम चुकाना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब नचिकेता की प्रतिक्रिया सामने आती है। स्रोत बताता है कि उस छोटे बालक के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ। श्रद्धा। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि श्रद्धा का अर्थ किसी चीज पर आंख मूंदकर विश्वास करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर ये अंधी आस्था होती तो वो अपने पिता के इस कृत्य को महान मान लेता। यहाँ श्रद्धा का मतलब एक गहरी तार्किक सोच और सत्य को देखने की हिम्मत से है। बिल्कुल, वो तुरंत इस पाखंड को पकड़ लेता है। सत्य का यही बोध असली श्रद्धा है। नचिकेता समझ जाता है कि इस तरह का दिखावती दान पिता को स्वर्ग नहीं बल्कि अनंदा लोका यानी आनंद रहित और कष्टकारी लोकों की ओर ले जाएगा, जो कि एक बेटे के लिए बहुत चिंता की बात है। हाँ, एक पुत्र के रूप में वो अपने पिता के आध्यात्मिक पतन को लेकर सच में चिंतित हो उठता है। वो विद्रोह नहीं कर रहा है, वो गहरी चिंता में है। और इसी चिंता में वो अपने पिता से तीखे सवाल पूछने लगता है। वो बार बार पूछता है, आप मुझे किसे दान देंगे? क्योंकि प्राचीन संदर्भ में एक पुत्र भी पिता की संपत्ति का ही हिस्सा माना जाता था। जब वो बार बार यही सवाल दोहराता है तो पिता का धैर्य जवाब दे जाता है। पिता क्रोध में चिल्लाकर कहता, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अरे वाकई, एक बच्चा मृत्यु का नाम सुनकर डरता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो जीवन की नश्वरता का विश्लेषण करने लगता है। हाँ, स्रोत के अनुसार नचिकेता कहता है, सस्यमेवं मर्त्यः पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। मतलब मनुष्य फसल के समान पकता है और फसल के समान ही फिर से जन्म लेता है। मैं ये समझना चाह रही थी कि जीवन और मृत्यु को समझाने के लिए फसल का ही रूपक क्यों चुना गया। इस रूपक की गहराई इसके चक्र में छिपी है। आप देखिए, एक खेत में फसल उगती है, पकती है और फिर उसे काट लिया जाता है। हाँ। देखने में लगता है कि फसल नष्ट हो गई, लेकिन कटने से पहले वो बीज छोड़ जाती है। वे बीज फिर से मिट्टी में मिलते हैं और नई फसल को जन्म देते हैं। क्या बात है। नचिकेता समझ रहा है कि इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कर्म उन बीजों की तरह हैं जो हम छोड़ जाते हैं। मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये तो बस नई फसल बोने से पहले की कटाई है। जब जीवन इतना ही क्षणिक और चक्रीय है तो फिर मृत्यु से कैसा डर। बिल्कुल सही। और इसी बेखौफ सोच के साथ वो बालक सीधा यमराज के द्वार पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा करती है। साक्षात मृत्यु अपने ही घर पर नहीं है। हाँ, यमराज बाहर गए हुए हैं। और नचिकेता पूरे 3 दिन और 3 रात यमराज के दरवाजे पर बिना कुछ खाए पिए इंतजार करता रहता है। और जब यमराज वापस आते हैं तो उनके सलाहकारों ने तुरंत सचेत करते हैं। वे बताते हैं कि एक ब्राह्मण अतिथि घर में भूखा बैठा है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट शब्द का प्रयोग करता है, वैश्वानर। वैश्वानर। हाँ, अतिथि को वैश्वानर यानी साक्षात अग्नि देवता का रूप माना गया है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये अवधारणा कहती है कि एक भूखे अतिथि के पेट की आग किसी दिव्य अग्नि से कम नहीं है। बिल्कुल। अगर मेजबान उस आग को भोजन से शांत नहीं करता तो वो आग मेजबान के सारे पुण्यों और संपदा को भस्म कर देती है। ये भारतीय दर्शन के अतिथि देवो भव के सिद्धांत का सबसे चरम उदाहरण है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कुछ और ही है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांडीय न्याय की बात कर रहा है। मतलब यमराज खुद मृत्यु के देवता हैं, वो हर जीवन का अंत करते हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। फिर भी वो एक अतिथि का सत्कार न करने के पाप से डर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के नियम और धर्म इतने सर्वोपरि हैं कि स्वयं मृत्यु भी उनके अधीन है। नियम सबके लिए बराबर हैं। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। यमराज अपनी गलती मानते हैं और उसका प्रायश्चित करने के लिए आगे आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ,
3 रात भूखे रहने के एवज में यमराज नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। और यहीं से नचिकेता की प्राथमिकताओं का असली परीक्षण शुरू होता है। अगर हम इन वरदानों को ध्यान से देखें ना, तो ये किसी मनोवैज्ञानिक थ्योरी जैसे मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स की तरह लगता है। कैसे? मतलब नचिकेता सीधे ही ब्रह्मांड के रहस्य नहीं पूछता। सबसे पहले वो अपनी भौतिक और सांसारिक नींव को सुरक्षित करता है। उसका पहला वरदान है कि जब वो घर लौटे तो उसके पिता शांत हों, उनका क्रोध मिट चुका हो और वे उसे प्रेम से स्वीकार करें। ये बहुत ही सटीक तुलना है। ये वरदान उस बालक की भावनात्मक परिपक्वता को स्थापित करता है। वो जानता है कि पिता ने वो शाप केवल क्षणिक क्रोध में दिया था। सही बात है। जब तक मन में पारिवारिक कलह या सांसारिक चिंताएं रहेंगी, तब तक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। यमराज इस पहले वरदान को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो भौतिक दुनिया में शांति सुनिश्चित करने के बाद नचिकेता अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाता है। बिल्कुल। उसका अगला कदम उस जीवन की सुरक्षा के बारे में सोचना है जो मृत्यु के बाद आता है। दूसरे वरदान के रूप में वो स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान मांगता है। स्रोत में इस स्वर्ग को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां मृत्यु, बुढ़ापे, भूख या प्यास का कोई डर ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग को केवल बादलों के बीच किसी भौतिक महल के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या है ये? उपनिषद के संदर्भ में ये चेतना की एक उच्च अवस्था है, जहां जीव अपनी शारीरिक सीमाओं और अस्तित्व के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। नचिकेता उस कर्मकांड या अनुष्ठान को समझना चाहता है जो इस भयमुक्त अवस्था तक ले जाता है। और फिर यमराज उसे इस अनुष्ठान की एक एक बारीकी समझाते हैं। मतलब कौन सी ईंटें चाहिए, कितनी चाहिए, उन्हें किस क्रम में रखना है। हाँ, बहुत ही विस्तार से। और नचिकेता इस पूरे ज्ञान को बिना एक भी शब्द भूले ठीक वैसा ही दोहरा देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मास्टर क्लास में एक स्टूडेंट इतनी गहराई से विषय को समझ ले कि प्रोफेसर खुश होकर उस पूरी थ्योरी का नाम ही उस स्टूडेंट के नाम पर रख दे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यमराज सच में इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उस अग्नि का नाम ही नचिकेता अग्नि रख देते हैं। क्या बात है! इसके साथ ही यमराज उसे एक अनेक रूपा माला भेंट करते हैं, जो इस ब्रह्मांड की विविधता और ज्ञान का प्रतीक है। और यमराज ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो भी व्यक्ति त्रिनाचिकेत बनेगा, त्रिनाचिकेत, हाँ, यानी जो इस अग्नि को 3 बार चुनेगा या इसके कर्म, ज्ञान और भक्ति के तीनों रूपों को समझ लेगा, वो जन्म और मृत्यु के पार चला जाएगा। तो मतलब अब तक की स्थिति ये है कि परिवार सुरक्षित हो गया, पिता का क्रोध शांत हो गया और ब्रह्मांडीय स्तर पर मृत्यु के पार का भयमुक्त जीवन भी पक्का हो गया। हाँ, सब कुछ सेट है। मुझे लगता है अधिकांश लोग शायद यहीं रुक जाते, लेकिन नचिकेता ने अभी तक अपना सबसे बड़ा पत्ता नहीं फेंका है। बिल्कुल नहीं। नचिकेता अब उस प्रश्न की ओर बढ़ता है जो दर्शन शास्त्र का सबसे गूढ़ रहस्य है। तीसरे वरदान के रूप में वो पूछता है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो क्या आत्मा का अस्तित्व बचता है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो रहती है और कुछ का मानना है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे साक्षात मृत्यु के देवता से इस शंका का अंतिम और स्पष्ट समाधान चाहिए। और ये सवाल सुनते ही ना पूरे संवाद का माहौल अचानक बदल जाता है। यमराज जो अब तक बहुत ही उदारता से वरदान दे रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, वो अचानक असहज हो जाते हैं। हाँ, उनकी टोन एकदम बदल जाती है। स्रोत के अनुसार वे कहते हैं कि इस विषय में तो देवता भी शंका में रहे हैं। ये समझना बहुत कठिन है। वे नचिकेता से विनती करते हैं कि वो कोई और वरदान मांग ले। यमराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मां मो प्रोत्सीर मां सृजेनम, जिसका अर्थ है कि मुझ पर दबाव मत डालो, मुझे इस प्रश्न से मुक्त कर दो। यमराज का ये बर्ताव मुझे सोचने पर मजबूर करता है। मतलब वे केवल इनकार नहीं करते, बल्कि इसके बाद नचिकेता के सामने प्रलोभनों का एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। वे उसे 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्र, अनगिनत हाथी घोड़े, विशाल जमीन और जितना चाहे उतना लंबा जीवन देने की पेशकश करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि ऐसी सुंदरियां ले लो जो रथों और संगीत के साथ हों, जो साधारण इंसानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो मतलब इस सब का आखिर अर्थ क्या है? ये सब देखकर मेरा मानना है कि यमराज केवल दयालु नहीं हो रहे हैं, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। क्या मृत्यु का देवता उस बालक की आवाज को दबाने के लिए, उसे सत्य न जानने के लिए एक ब्लैंक चेक दे रहा है? आपका ये विश्लेषण इस स्थिति की गहराई को बिल्कुल सही पकड़ता है।
अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दरअसल यमराज नचिकेता की सबसे कठिन परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा? हाँ, आत्मा का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, वो ब्रह्मांड का परम सत्य है। ये ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसका मन अभी भी भौतिक सुखों में उलझा हो। ये तो है। यदि कोई व्यक्ति लालच से भरा है तो वो इस अनंत ज्ञान को या तो समझ ही नहीं पाएगा या फिर इसका भयंकर दुरुपयोग करेगा। यमराज बस ये देखना चाहते हैं कि क्या इस बालक में वैराग्य का वो उच्चतम स्तर है जहां वो असीमित सत्ता और सुख को भी ठोकर मार सके। और ये परीक्षा सच में अविश्वसनीय रूप से कठिन है। मैं तो कहूंगी कि अगर किसी भी इंसान के सामने दुनिया का हर सुख, असीमित धन और उसे भोगने के लिए अमरता रख दी जाए तो शायद 99% लोग वो डील तुरंत स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन नचिकेता जो जवाब देता है वो तर्क और वैराग्य का एक मास्टरपीस है। हाँ, नचिकेता उन सभी प्रलोभनों को केवल एक शब्द में खारिज कर देता है, श्वोभावा। शोभावा। इसका अर्थ है कल की चीज है या वो जो नश्वर है। वो यमराज से कहता है कि ये सारे भोग विलास केवल हमारी इंद्रियों की ऊर्जा को सोखते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। बिल्कुल। वो समझता है कि असीमित भोग आपको संतुष्ट नहीं करता बल्कि आपकी भोगने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। सही बात है। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो आज के दौर में मुझे और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। वो कहता है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, यानी मनुष्य कभी धन से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इस पंक्ति के पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। भौतिक चीजें, चाहे वो धन हो, गाड़ियां हो या जमीन, उन सब की एक सीमा है, वे सीमित हैं। हाँ, उनका एक अंत है। लेकिन मनुष्य के भीतर जो आत्मा है उसका स्वभाव अनंत है। आप कभी भी एक अनंत खालीपन को सीमित चीजों से नहीं भर सकते। क्या बात कही है। नचिकेता तर्क देता है कि जब उसे पता है कि यमराज का अस्तित्व ही एक दिन सारी भौतिक चीजों का अंत कर देगा तो फिर वो एक लंबी और भ्रमित करने वाली उम्र क्यों मांगे। यह बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आज की दुनिया में जहां लगातार अगली बड़ी चीज, अगले गैजेट या अगले प्रमोशन के पीछे भागना ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया है, नचिकेता का ये स्पष्टीकरण एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करता है। बहुत खूब कहा। वो मृत्यु से कह रहा है कि मुझे आपके ये खिलौने नहीं चाहिए, मुझे वो सच जानना है जो कभी नहीं मरता। वो अपनी बौद्धिक जिज्ञासा से समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और भौतिक प्रलोभनों का ये तिरस्कार ही नचिकेता की वास्तविक योग्यता को सिद्ध करता है। वह यमराज को ये विश्वास दिला देता है कि वह श्रेयस, यानी जो वास्तव में कल्याणकारी और शाश्वत है, और प्रियस, यानी जो केवल इंद्रियों को प्रिय लगने वाला और क्षणिक है, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत अच्छी तरह समझता है। श्रेयस और प्रेयस। हाँ, यह देखकर कि नचिकेता के भीतर भौतिक इच्छाओं का लेश मात्र भी नहीं बचा है, यमराज अंततः हार मान लेते हैं और उसे आत्मज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक पौराणिक कथा से कहीं अधिक है। बिल्कुल अधिक है। पिता के अधूरे और पाखंडी दान से लेकर एक बच्चे के तीखे सवालों, मृत्यु के दरवाजे पर इंतजार और अंत में दुनिया के सबसे बड़े प्रलोभनों को ठुकराने तक, ये संवाद हमें अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने का एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा देता है। ये हमें सिखाता है कि जिस सफलता या खुशी की नींव केवल बाहरी चीजों पर टिकी है, वो हमेशा डगमगाती रहेगी। सच्ची स्थिरता और शांति केवल अपने भीतर के सत्य को जानने से आती है। बिल्कुल सही। नचिकेता का ये अदम्य साहस हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया के शोरगुल और क्षणिक आकर्षणों के पार देखने की क्षमता ही असली ज्ञान है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो इस पूरी गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो आसानी से मन से नहीं जाता। वो क्या? ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि जरा सोचिए, अगर आज के समय में मानवता को वही सब मिल जाए जो यमराज ने नचिकेता को ऑफर किया था, मतलब अमरता और असीमित धन। हाँ, अमरता और कभी खत्म न होने वाला असीमित धन, तो क्या कोई भी इंसान जीवन के असली अर्थ या सत्य को खोजने की कोशिश करेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या खैर ये मृत्यु की उपस्थिति और समय की कमी ही है जो हमारे जीवन को, हमारे हर एक पल को कोई वास्तविक मूल्य देती है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एकांत में विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार तक बस अपने सवाल पूछते रहिए और खोजते रहिए।
प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने काठकोपनिषद की प्रथम वल्ली के उस प्रेरणादायी प्रसंग को समझा जहां एक बालक की निष्कपट जिज्ञासा उसे मृत्यु के रहस्यों तक ले जाती है। नचिकेता हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य के लिए धैर्य, साहस और दृढ़ता का परिचय देते हैं। इस वल्ली का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जो व्यक्ति क्षणिक सुखों के स्थान पर शाश्वत सत्य का चयन करता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मा अमर है, सत्य शाश्वत है और ज्ञान का मार्ग वैराग्य, विवेक तथा जिज्ञासा से होकर गुजरता है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद की अगली वल्ली के माध्यम से यमराज और नचिकेता के संवाद को और गहराई से समझेंगे तथा आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के रहस्यों का आगे अन्वेषण करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हरिः ओम।